आयरा अस्पताल पहुंचती है। कांपते हाथों से वह काम्यार का हाथ थाम लेती है। आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। आयरा भर्राई आवाज में कहती है, काम्यार, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन काम्यार का दिल अब नरमी भूल चुका होता है। वह झटके से अपना हाथ छुड़ा लेता है और गुस्से में बोल उठता है, मुझे तुमसे नफरत है। मेरी जिंदगी से दूर चली जाओ। ये शब्द आयरा के दिल को चीर देते हैं। टूटे हुए कदमों से वह वहां से चली जाती है। रात गहराती है। काम्यार अपने कमरे में सो रहा होता है। तभी अंधेरे का फायदा उठाते हुए खावर चुपचाप कमरे में दाखिल होता है। उसकी आंखों में बदले की आग होती है। वह जेब से तेज चाकू निकालता है और काम्यार की ओर बढ़ता है। जैसे ही वह वार करने वाला होता है, काम्यार की आंख खुल जाती है। वह फुर्ती से खावर का हाथ पकड़ लेता है। दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई शुरू हो जाती है। लेकिन खावर अंधेरे का सहारा लेकर काम्यार को धक्का देता है और खिड़की से छलांग लगाकर फरार हो जाता है। उधर आयरा घर पहुंचती है। उसका चेहरा बुझा हुआ होता है। इरफान साहब अपनी बेटी को इस हाल में देखकर टूट जाते हैं। उसी पल वह फैसला कर लेते हैं। वह आयरा से कहते हैं, बेटी, अब काम्यार तुम्हारी किस्मत में नहीं है। मैंने तुम्हारी शादी अपने दोस्त के बेटे से तय कर दी है, जो एक नामी डॉक्टर है। आयरा अपने अब्बू की इज्जत के खातिर खामोशी से हामी भर देती है। शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। निकाह वाले दिन आयरा सजने संवरने ब्यूटी पार्लर जाती है। जैसे ही वह बाहर निकलती है, अचानक खावर अपनी गाड़ी लेकर वहां आ जाता है। इससे पहले कि आयरा कुछ समझ पाती, खावर उसे जबरदस्ती गाड़ी में खींच लेता है और अगवा कर ले जाता है। काफी देर तक आयरा घर नहीं पहुंचती। इरफान साहब घबरा जाते हैं। उनके दिमाग में शक की सुई सीधे काम्यार पर जा टिकती है। गुस्से में वह काम्यार के घर पहुंचते हैं और उसका कॉलर पकड़ लेते हैं। मेरी बेटी कहाँ है? तुमने ही उसे गायब किया है ताकि उसकी शादी रुक जाए। काम्यार सन्न रह जाता है। अंकल, मुझे सच में नहीं पता आयरा कहाँ है, वह सफाई देता है। लेकिन इरफान साहब पुलिस बुलाने की धमकी दे देते हैं। उसी वक्त काम्यार को एहसास हो जाता है कि यह हरकत खावर की ही हो सकती है, क्योंकि वही रात में उस पर हमला करने आया था। काम्यार बिना देर किए अपने खास दोस्तों और पुलिस के साथ खावर की लोकेशन ट्रेस करता है। पता चलता है कि वह शहर से बाहर एक पुराने गोदाम में छिपा है। पुलिस के साथ काम्यार वहां पहुंचता है। अंदर खावर आयरा को मजबूर कर निकाह करने की कोशिश कर रहा होता है। काम्यार दरवाजा तोड़कर अंदर घुसता है और खावर पर शेर की तरह टूट पड़ता है। वह उसे इतना मारता है कि खावर लहूलुहान हो जाता है। पुलिस खावर को दबोच लेती है। डर के मारे वह सच्चाई उगल देता है। मुझे मत मारो। इस सब में फरीहा भी शामिल थी। उसी ने मुझे आयरा को उठाने के लिए उकसाया था। पुलिस तुरंत फरीहा के घर छापा मारती है और उसे भी गिरफ्तार कर लेती है। आयरा सही सलामत अपने घर लौट आती है। इरफान साहब को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। अगली सुबह जब पूरा घर सो रहा होता है, काम्यार मौलवी साहब को साथ लेकर आयरा के घर पहुंच जाता है। दरवाजा खुलता है और सामने दूल्हे के रूप में काम्यार को देखकर इरफान साहब हैरान भी होते हैं और खुश भी। काम्यार कहता है, अंकल, मैं आयरा को किसी और का नहीं बनने दे सका।
इरफान साहब खुशी से निकाह की इजाजत दे देते हैं। मौलवी साहब निकाह पढ़ाते हैं। कबूल है कहते ही दोनों हमेशा के लिए एक हो जाते हैं। नम आंखों के साथ इरफान साहब अपनी बेटी को कामयार के साथ रुखसत करते हैं। कामयार आयरा को अपने घर लाता है, जहां जश्न का माहौल होता है। कमरे में पहुंचकर कामयार अपनी जेब से एक छोटी सी डिब्बी निकालता है। आयरा खोलती है तो उसमें एक खूबसूरत और कीमती डायमंड रिंग होती है। कामयार मुस्कुराते हुए वह अंगूठी आयरा को पहनाता है और कहता है, ये तुम्हारी मोहब्बत का इनाम है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए।